तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग बस। आज भी रेसलिंग इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ी और तगड़ी खबरें आ रही है। हम बात करेंगे किस तरीके से द ड्रीम मैच द ग्रेट खली वर्सेस शैंकी सिंह का हमें मैच दिख सकता है आने वाले कुछ टाइम में। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मैंने ये वाली न्यूज़ सुनी थी मेरा दिमाग फट गया था और आपको भी मैं ज़रूर शॉक करने वाला हूँ। रैंडी ऑर्टन की एक हार्टफेल मोमेंट हमें दिखाई थी, वो वाली वीडियो मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपके मन में रैंडी ऑर्टन के लिए रिस्पेक्ट ट्रिपल मतलब डबल हो जाने वाली, ट्रिपल हो जाने वाली है। प्लस रोमन रेंस की बातें होंगी, अंडरटेकर की बातें होंगी। मतलब इस वाली वीडियो में बहुत सारा माल मसाला है। वीडियो के अंत तक देखते रहना। अगर आपने रात वाली वीडियो नहीं देखी, वो मैंने रोमन रेंस के बारे में बनाई थी, अगर नहीं देखी तो क्या कर रहे हो यार। इस वाली वीडियो के बाद डायरेक्ट उस वाली वीडियो पे जाना और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है उस वाली वीडियो में। चलते हैं अपनी इस वाली वीडियो की तरफ और बात करते हैं बाबा रे डडली के बारे में। उनने एक चीज़ कमेंट करी है अंडरटेकर के बारे में। उन्होंने कहा है कि अंडरटेकर को विंस मैकमैन को ना अंडरटेकर को रेसलमेनिया 38 में यानी कि अगले साल हॉल ऑफ फेमर में ले लेना चाहिए। ये हो सकता है अगर रेसलमेनिया 38 2 नाइट का इवेंट है तो पहली नाइट पे अंडरटेकर को हॉल ऑफ फेमर में लिया जाए और दूसरी नाइट पे जो यहाँ पे अंडरटेकर वो अपनी क्लासिक एंट्रेंस के साथ हमें दिखाई दे, जहाँ पे वो कुछ सुपरस्टार्स को डिस्ट्रॉय करें। ऐसा करके उन्होंने कुछ आइडिया पिच किया है। अब देखते हैं विंस मैकमैन क्या इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं। मुझे तो ऐसा 100% लगता है कि अगले साल अंडरटेकर भाई जाने वाले हैं हॉल ऑफ फेमर में। अगले हम बात करते हैं फिन बैलर के बारे में। ये न्यूज़ में एक्चुअल में कवर करना रह गया था मेरे से। फिन बैलर का जो यहाँ पे यूके का टूर हो रहा था WWE का ट्यूसडे को, उसमें कुछ इंजरी हो गई थी फिन बैलर को, जिस वजह से वो लड़ नहीं पाए थे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है जो आज का इवेंट हुआ है यूके का, वहाँ पे फिन बैलर का रिटर्न हो चुका है और ये वाला टूर हुआ है बेसिकली मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर का आज आपको बता दूं यूके का टूर एंड हो चुका है, मतलब आज लास्ट इवेंट था। तो वहाँ पे भाई फिन बैलर का रिटर्न हो चुका है। उन्होंने फेस किया था सिजारो के साथ मिलकर वॉल्टर और यहाँ पे जो शेमस है उसकी टीम को, और उन्होंने उस वाली टीम को हरा भी दिया है। बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में। मैं आपको बता दूं एक ब्रायन नाम का बंदा है, जिस बंदे ने ऐसे कुछ यहाँ पे लिखा कि सेथ रॉलिंस आजकल पोस्ट नहीं करता इंडिपेंडेंट रेसलिंग के बारे में, इंडिपेंडेंट रेसलर्स के बारे में। इंडी रेसलर्स क्या होता है मैं आपको बता दूं। इंडी रेसलर मतलब जो कोई बड़ी कंपनी में काम नहीं करते, उनको जहाँ पे मतलब कुछ मैचेस लड़ने को मिल जाते हैं वहाँ पे वो लड़ लेते हैं। तो इसी बारे में ब्रायन ने कहा कि भाई जो सेथ रॉलिंस है वो आजकल कुछ पोस्ट नहीं करता, ऐसा कुछ भी नहीं करता। और मेरे को ऐसा लगता है कि वो ना जो इंडी रेसलिंग है ना उसको मतलब ऐसे छोटी नज़र से देखता है कि वो छोटी चीज़ है। तो उसी पे भाई सेथ रॉलिंस बहुत ज़्यादा भड़क गए कि भाई मैं वहीं से निकल के आया हूँ। मैं एक्चुअल में पिछले 10 साल से एक स्कूल चला रहा हूँ जो कि मैंने अपने पार्टनर के साथ शुरू किया था, और वहाँ पे मेरे पास बंदे आते हैं जिनको मैं सिखाता हूँ। उन्होंने वहाँ पे ट्विटर की भी बात करी। उन्होंने कहा कि भाई मैं इस वाली ऐप पे ना बहुत ज़्यादा झेलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करो ये सारी बेहूदी बातें करके। तो इस तरीके से भाई सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा भड़क गए और भाई कौन ही सुनता अपने बारे में। ट्विटर पर ज़्यादातर कॉन्ट्रोवर्सीज ही होते हैं और ऑब्वियसली ये भी एक और कॉन्ट्रोवर्सी थी। बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। मैं आपको बता दूं जैसे मैंने आपको कहा कि भाई यूके का टूर चल रहा है, इंग्लैंड में चल रहा है, तो वहाँ पे एक इवेंट हुआ था। आज का जो हुआ था वो था अगर मैं इसको सही से प्रोनाउंस करूँ तो बिरमिंघम करके ऐसी कोई जगह पे हुआ था। ऑब्वियसली मैं ढंग से तो नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन हाँ इस जगह पे जब यहाँ पे इवेंट होता है आर के ब्रो का एक ट्रिपल थ्रेट मैच होता है जहाँ पे वो अपने टाइटल्स डिफेंड कर रहे होते हैं। वहीं पे जब वो अपने फैंस से मिल रहे होते हैं, ऑब्वियसली यार वो अपने जो उनका लाइव इवेंट होता है वहाँ पे वो कैरेक्टर ब्रेक करते हैं तो वो सबसे मिल रहे होते हैं। तो वहीं पे वो देखते हैं एक बच्चा जो है दब चुका होता है, तो वहीं पे उन्होंने जो है लोगों को साइड किया, कुछ लोगों को झाड़ा भी कि भाई क्या कर रहे हो तुम लोग हाइप कर रहे हो, हाइप करने के लिए तुम इस बच्चे पे चढ़ रहे हो। तो इस तरीके से उन्होंने उस बच्चे को उन सबको साइड करा। उस बच्चे को भी उन्होंने चेकआउट किया क्या तुम ठीक हो या नहीं ठीक हो। इस तरीके से भाई रैंडी ऑर्टन की एक बहुत ही तगड़ी मूवमेंट हमें दिखाई दी थी। ऑब्वियसली यार जो उनके सारे फैंस हैं ना वो सारे उनके रिस्पेक्ट करते हैं, और ये चीज़ देख के यार ऑब्वियसली अगर कोई भी बंदा ऐसा 0.1% ऐसा कोई बंदा ना जो रैंडी ऑर्टन का फैन नहीं है तो ये मूवमेंट देख के ही फैन हो जाएगा। मुझे भाई हैट्स ऑफ है भाई, मैं एक तो कहूँगा भाई रिस्पेक्ट है रैंडी ऑर्टन को। बात करते हैं रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एंड्रयू जेरिन ने अपने मैडमैन पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई कि किस तरीके से उनके एक सोर्सेस से उन्हें ये पता चला कि WWE आने वाले टाइम में एक राइवलरी चलाने वाली है जहाँ पे फादर सन की राइवलरी होने वाली है, यानी कि डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का आपस में मैच होगा और ये वाली राइवलरी बहुत ही लंबी चलने वाली है। आपने देखा होगा किस तरीके से सैमी ज़ेन कुछ पहले टाइम पे जो स्मैकडाउन में थे जब वो कुछ यहाँ पे लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश कर रहे थे दोनों के बीच में। वो कह रहे थे कि भाई मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ, डोमिनिक मिस्टीरियो को कह रहे थे। तो हो सकता है ऐसे सोर्सेज तो आ रहे कि भाई दोनों में राइवलरी चलने वाले। अब देखेंगे भाई राइवलरी कब शुरू होगी और मैचेस कब होने वाले हैं। अगली न्यूज़ चलता है और ये न्यूज़ आ रही है भाई रोमन रेंस की तरफ से। मैंने आपको बहुत पहले ये चीज़ बता दी थी कि आने वाले स्मैकडाउन में रोमन रेंस और ज़ेवियर वुड्स का एक मैच होने वाला है, लेकिन उसमें एक्चुअल में एक स्टिपुलेशन बढ़ चुकी है। स्टिपुलेशन ये है कि जो सा भी बंदा उस वाले मैच में जीतेगा ना, उस बंदे के पास आएगा राइट स्मैकडाउन को रूल करने का, वो रूलर होगा स्मैकडाउन का। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इस चीज़ से क्या मतलब है भाई WWE का, क्या चीज़ WWE बताना चाहता है, बट ऑब्वियसली रूलर ऑफ स्मैकडाउन ये कहने का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। ऑब्वियसली है जो ज़ेवियर वुड्स है ऑब्वियसली पहले से ही किंग है, और जो रोमन रेंस है वो बहुत लंबे टाइम से कहते आ रहे हैं कि भाई मैं स्मैकडाउन को चला रहा हूँ। तो ये वाले मैच के लिए थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ स्टिपुलेशन अगर एड अप करी है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम में उस स्टिपुलेशन के कुछ सेंस
फैंस हो। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। हम चलते हैं अपनी मेन इवेंट स्टोरी के ऊपर और बात करते हैं शैंकी सिंह और द ग्रेट खली के बारे में। अब बेसिकली आपको पता होगा WWE का एक फेसबुक पे भी यहाँ पे पेज है और उस पेज पे कुछ अजीब सा पोस्ट हुआ, आप देख सकते हो, ये वाला मैच देख सकते हो और ऊपर उन्होंने लिखा है डू यू वांट टू सी अ गुरु वर्सेस शिष्य मैच। अब ये देखो भाई, हर किसी को पता है जो शैंकी सिंह का फैन है, जो द ग्रेट खली का फैन है, कि उनकी एक अकेडमी थी जहाँ पे शैंकी सिंह थे और वहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ली है द ग्रेट खली से और दोनों ही भाई अब WWE में आ चुके हैं। तो ये कहा जा रहा है कि भाई आगे आने वाले टाइम में दोनों के बीच में एक राइवलरी हो। अब मुझे नहीं लग रहा है इसका क्या सेंस था कि भाई WWE ने ये चीज़ पोस्ट करी है, ये चीज़ उन्होंने पूछी है आउट ऑफ नोवेयर। भाई कुछ फैंस ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि भाई आगे आने वाले टाइम में शैंकी सिंह भाई स्मैकडाउन पे जा चुके हैं, द ग्रेट खली बहुत लंबे टाइम से स्मैकडाउन का हिस्सा रहे हैं, तो हो सकता है द ग्रेट खली का रिटर्न वहाँ पे और दोनों के बीच में एक राइवलरी बिल्डअप हो। भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है ना, पहली बात द ग्रेट खली ऑब्वियसली वहाँ पे फेस होने वाले और शैंकी सिंह हील होने वाले, मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है। और अगर मैच होता है भाई बहुत ही ज़्यादा कुछ एपिक हो सकता है। इंडिया से लोग तो इस वाली राइवलरी को पसंद करेंगे, लेकिन हाँ यूएस है भी बहुत सारे लोग हो सकता है द ग्रेट खली को पसंद करें। अब देखो भाई मुझे नहीं पता ऐसा कुछ होने वाला या नहीं होने वाला, लेकिन हाँ WWE ने ऑफिशियली कुछ पोस्ट किया तो ऑब्वियसली बहुत सारे चांसेस बन रहे हैं। आपको क्या लगता है आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको भाई जाना है रोमन रेंस का कुछ डिस्ट्रक्टिव मोमेंट जहां पर उन्होंने अपने एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर दिया पूरी तरीके से, तो आप ये राइट वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको जाना है कि भाई जो हमारे सर्वाइवल सीरीज आने वाली है उसके बैटिंग ऑड्स क्या होने वाले, यानी रिजल्ट्स क्या होने वाले, तो आप ये लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हो। हम मिलेंगे भाई लोग नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो चलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।